नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देश हित। बाबा फूंक मारते ही जानलेवा बीमारियों को छूमंतर कर देते हैं। बाबा झाड़ू चलाते हैं, किसी की भी किस्मत बदल देते हैं। बाबा कंबल उड़ाते ही दुखियारों के दर्द हर लेते हैं। बाबा रे बाबा, जितने बाबा उतने ही तरह के चमत्कार करने के स्टाइल। हाथरस के साकार हरि के ढोंग की अनंत कथा अब जग जाहिर है। जी न्यूज बड़ी ही गंभीरता से मासूम लोगों को झांसे में लाने वाले लोगों के सच की पड़ताल कर रहा है। तिलिस्मी दुनिया दिखाकर आम जन की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों को बेनकाब करने की कोशिश हो रही है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बाबाओं के पाखंड आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें आप देखिए और सोचिए, क्या कभी ऐसा कोई बाबा आपसे टकराया तो नहीं है? कोई अंगारों को मुंह में रखकर तो कोई खौलते तेल को चेहरे पर मलकर, तो कोई मोबाइल फोन की तरह वाइब्रेट होकर आम लोगों को दुखों के सागर से बाहर निकालने का दम भरता है। ये बाबा खुद को चमत्कारी कहलवाते हैं। लोगों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए तरह तरह के करतब भी दिखाते हैं। जी न्यूज की टीम ऐसे ही कथित बाबाओं की सच्चाई का पता लगाने निकली है। सबसे पहले इस बंगाली बाबा से मिलिए। यहाँ 2 सताए हुए लोग आए हुए हैं। पुलिस इनके अपनों को खोज नहीं पाई तो बंगाली बाबा का सहारा ले लिया। अब आप देखिए कि जो पुलिस वाले नहीं खोज पाए उन्हें ये कैसे खोजने का दावा कर रहा है। तो अगर किसी को नजर लग गया है या कोई दिक्कत है तो हमेशा को भगवती की कृपा होगी। देखिए है इस तरह से अब ये हम ले लिए। अब किसी को माथा दर्द हो रहा है। बाबा आपका तो जीभ ही जल गई। बाबा की जीभ जल गई, आह निकल गई। बाबा की ऐसी हरकत से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। आप भी तय कर सकते हैं कि कैसे ये लोगों की मदद करने का स्वांग रचते हैं। गुलाब के फूलों की सेज सजाकर वाइब्रेट होते ये कथित बाबा बेहद निराले हैं। कथित बाबा कंपन्न करते हैं और दुख दर्द भगाने का दावा भी करते हैं। ये बाबा जीभ बाहर निकालते हैं, फिर हिलने लगते हैं। कभी गर्म तेल से मुंह धोता है तो कभी वही खौलता तेल अपने साथियों पर भी डालता है। अंधविश्वास के नाम पर यह कितना खतरनाक खेल है, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। पर ये माता की शक्ति होने का दावा भी करता है। हाँ, दर्शन करने सब आते हैं उनकी श्रद्धा से। तो उनको अच्छा होता है तो प्रेम से वो बोलता है व्रत मारी। करंट लगा था, पानी तपाने का हीटर लग गया था छाती में, तो हमारा कोई बचने का उपाय नहीं था। तो फिर दवाखाना में डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा ये बचने वाला नहीं है। तो हम बच गए। तो हमने जी ध्रुजारी आती है उस पर मैंने विश्वास किया कि जो थोड़ी थोड़ी ध्रुजारी हाथ पर आती है तो कहीं ना कहीं है मेरे पास। और अब यह है एमबीबीएस बाबा। ये फूंक मारता है, फूंक मारते ही बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। इनका दावा है कि ये अमेरिका में एमबीबीएस की पढ़ाई करने 10 साल पहले गए थे। ये दिव्य शक्ति का होने का भी दावा करता है। वैसे इस बाबा का असली नाम कपिल भगत है। प्रसाद है वो गोला दे देता हूँ, आके अपने आप बताते हैं क्या उसमें अच्छा प्रसाद कुछ नहीं होता। वे नॉर्मल बाबा, इसके औलाद नहीं है, आप इसको औलाद दे देना, बस यही अरदास है। वो उसको दे देता हूँ, वो बाबा सुन लेते हैं, इतना ही है। ये कथित बाबा झाड़ू लेकर चमत्कार दिखाता है।
झाड़ू से ऐसा जादू करने का दावा करता है कि अच्छे अच्छे कैंसर के मरीज ठीक हो जाएं। कंबल मारने वाले इस जनाब का नाम गणेश गुर्जर है, जिन्हें उनके भक्त कंबल बाबा कहते हैं। बाबा का दावा है कि वो लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर देता है। वैसे इन सब की पोल खोलने के लिए पंडोकर महाराज खुद जी न्यूज को बता रहे हैं कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। किसी के कहने पर कोई शक्ति नहीं आती है। मंत्र का आह्वान किया जाता है, किसी देव को बुलाया जाता है किसी विधि के द्वारा, तो वो देवता है या वो शक्ति है। ये आपने कहा कि करके दिखाओ, तो ये करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आडंबर है। जो आडंबर है उसका चोला उतरना चाहिए, सत्य चीज सामने आना चाहिए। इस विषय पर आपके साथ है। अब आपको सोचना है कि ऐसे बाबाओं का सच जानना क्यों जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए देशहित में अब बात करते हैं हाथरस के गुनहगार पाखंडी बाबा साकार हरि की। जब गर्दन फंसती है तो अच्छों की अकड़ ढीली हो जाती है। जो बाबा 4 दिनों से गायब था, वो आज सुबह अचानक से प्रकट हो गया। घंटों घंटों प्रवचन देने वाले बाबा ने सिर्फ 121 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी सफाई पेश की। लेकिन आज जो साकार हरि सामने आया, वो असली नहीं नकली बाबा साकार हरि था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज नकली साकार हरि सामने आया? उसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। टीवी पर जो बाबा दिखा वो साकार का डुप्लीकेट था। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। नकली साकार हरि के चेहरे पर साफ दिखा डर। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। हाथरस हादसे के करीब 90 घंटे बाद नारायण साकार हरि सामने आया। उसने टीवी न्यूज एजेंसी ANI को बयान दिया। सत्संग में घंटों घंटों भक्तों को पाखंड वाला प्रवचन देने वाला बाबा सिर्फ 2 मिनट 38 सेकंड के लिए सामने आया था, और उसमें भी वो 30 सेकंड तक खामोशी रहा। और उसके बाद 121 सेकंड के वीडियो में अपनी बात कहकर खुद को बचाने की कोशिश की। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। पाखंडी बाबा खुद की जय जयकार करने से भी बाज नहीं आया। इसके बाद उसने 2 जुलाई की घटना का जिक्र किया। जो शख्स खुद को ब्रह्मांड का प्रभु बताता था, वो अब भगवान से मना रहा है कि लोगों को दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस की घटना ने साकार हरि से खुद को प्रभु कहलाने का भूत उतार दिया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि जो साकार हरि सामने आया वो नकली तो नहीं था। साकार हरि का बयान वाला वीडियो ही उसकी पोल पट्टी खोल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो बाबा जो भी बोल रहा है वो सब कुछ लिखा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पन्ना नीचे रखा हुआ है। बाबा नारायण साकार हरि को आपने हमेशा से माइक लेकर प्रवचन देने वाले वीडियो में देखा होगा, लेकिन अपनी सफाई वाले वीडियो में कागज देखकर पढ़ता दिखा। इस वीडियो के बाद फिर से वही सवाल उठ रहा है कि कहीं ये साकार हरि नकली तो नहीं था। 4 दिनों से बाबा कहीं छिपा बैठा है। वो ना तो अपने भक्तों के सामने आ रहा है और ना ही पीड़ितों से मिलने जा रहा है। बस उन्हें झूठी सांत्वना दे रहा है और भगदड़ का आरोप उपद्रवियों पर लगा रहा है। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। अब आपको नारायण साकार हरि पर एक और चौंकाने वाला खुलासा बताते हैं। नारायण साकार हरि प्रवचन से पहले मेकअप करता है और जवान रहने के लिए तंत्र साधना का सहारा लेता आया है। साकार हरि तंत्र साधना से जवान दिखता है। दिन में 3 बार शेविंग करता है। चेहरे पर महंगा मेकअप लगाता है।
बाबा का नया वीडियो इस खुलासे पर मोहर लगाता है। वीडियो में बाबा के चेहरे को ध्यान से देखिए। चेहरे में किस कदर चमक है। ये चमक मेकअप के बगैर संभव नहीं। साथ ही उसके चेहरे की दाढ़ी भी नहीं बढ़ी है। वैसे सूरजपाल को बनने संवरने का कितना शौक था, ये खुलासा उसकी पुरानी वीडियो में सामने आया था, जिसमें वो सूट बूट और स्टाइलिश चश्मे में दिखता था। जब भी स्टेज पे जाने से पहले कम से कम अपने आप को एकदम चेहरे पे ब्लीचिंग कराना, काले बाल करना और एकदम सभी क्रीमों का इस्तेमाल करने के बाद हैंडसम दिखाई दे, जैसे हीरो दिखाई देता है, वैसे ही बाबा जाता है। बाबा एक तांत्रिक साधना करने वाले जो पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, जो तांत्रिक साधना जो लोग करते हैं, जिनका ये काम ही है दूसरे को भ्रमित करना। ये अपनी तंत्र साधना करके खुद को जमान रखते हैं। साकार हरि ने ऐसे लोकेशन से बयान दिया है ताकि उसके ठिकाने के बारे में किसी को पता न चले। बहुत मुमकिन है कि वो अभी भी अपने मैनपुरी के ही आश्रम में है। इसकी वजह यह है कि आश्रम में चुपके से जामुन फल पहुंचाए जा रहे हैं। ये जामुन बाबा के लिए ही है, क्योंकि उसे डायबिटीज और बीपी है। फिलहाल पुलिस अभी नारायण साकार हरि की गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि पहले सेवादारों और करीबियों पर शिकंजा कसेगा, फिर उसकी बारी आएगी। शिवांक मिश्रा के साथ राजू राज, ज़ी मीडिया, मैनपुरी। और हाथरस हादसे में बाबा की भूमिका पर अभी पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। तो वहीं 123 मौतों का गुनहगार नंबर 2 अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को धर दबोचा है। 2 जुलाई को हादसे के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाई है। क्या क्या वो सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। पहला तो यह कि क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी? साकार हरि भागने के बाद आखिर कहां गया, कहां छिपा और इस वक्त कहां है? हादसे के बाद बाबा से कितनी बार फोन पर बात हुई है? किस राजनीतिक दल से कनेक्शन है? क्या भगदड़ के पीछे कोई साजिश थी जिसके बारे में बार बार ये लोग कह रहे हैं? अब मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा साकार हरि से जुड़े और खुलासे होने की उम्मीद है। वैसे आरोपी नंबर 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरोपी नंबर 1 तो वो है जिसके कारण हाथरस में भगदड़ मची थी। दो जुलाई को हाथरस में हुए भगदड़ का गुनहगार नंबर 2 अब पुलिस की हिरासत में है। 123 मौतों का गुनहगार नंबर 2 अब कानून के शिकंजे में है। पुलिस की हथकड़ी में मुंह ढककर जाने वाला ये शख्स है देव प्रकाश मधुकर। हाथरस में भगदड़ के बाद से ही ये फरार चल रहा था। आखिर ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सका। मधुकर हाथरस से 213 किलोमीटर दूर दिल्ली के नजफगढ़ में छिपा बैठा था, जहां से उसे शुक्रवार की रात हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाथरस की घटना के बाद पुलिस ने नारायण साकार हरि और मधुकर के फोन को ट्रेस किया तो पता चला कि दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन मधुकर ने अपना फोन बंद कर लिया। मधुकर की पत्नी रंजना की भी नारायण साकार हरि से फोन पर बातचीत हुई। शक के आधार पर पुलिस ने रंजना को हिरासत में लिया, जिसके बाद देव प्रकाश की लोकेशन दिल्ली के नजफगढ़ में मिली। हाथरस पुलिस की एसओजी ने दिल्ली जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। एक तरफ पुलिस जहां देव प्रकाश की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके वकील एपी सिंह ने इसे सरेंडर बताया। एपी सिंह ने दावा किया कि देव प्रकाश मधुकर की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती था, जहां उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मैंने वादा किया था, जी न्यूज़ पर भी वादा किया था दोपहर को, कि देव प्रकाश मधुकर जैसे ही स्टेबल होंगे, मैंने कहा था मेडिकल में हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हार्ट पेशेंट हैं, पुराने हार्ट पेशेंट हैं, इंजीनियर रहे हैं, वो जैसे स्टेबल होंगे मैं उनको एसटीएफ, यूपी पुलिस और
SIT को सौंप दूंगा। तो अब मैं आशा करता हूं दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ी और दिल्ली के किस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? नजफगढ़ के पास जो नाला है उत्तम नगर की तरफ, उसके पास जो राइट साइड में हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां उनका इलाज चल रहा था। वैसे पुलिस इसे सरेंडर नहीं, गिरफ्तारी कह रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मधुकर का मेडिकल टेस्ट भी कराया ताकि दिल की बीमारी के दावे की जांच हो सके। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और कई सवाल पूछेगी, जैसे कि वो बाबा के संपर्क में कब से है, एक सत्संग का बजट कितना होता था, सत्संग में ज्यादा भीड़ के बारे में बाबा को बताया था, सत्संग में भगदड़ कैसे मची। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। देव प्रकाश मधुकर पाखंडी बाबा नारायण साकार हरि का करीबी है। कहा जाता है कि देव प्रकाश शुरुआत में आश्रम के छोटे मोटे काम देखता था और फिर वो धीरे धीरे बाबा का विश्वास जीतकर मुख्य आयोजन कर्ता बन गया। अब पुलिस मधुकर के बैंक खातों की भी जांच कर रही है। माना जा रहा है कि मधुकर से राज खुलने के बाद साकार हरि पर भी शिकंजा कसेगा। हाथरस से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या धाम और बाबा काशी की नगरी में धर्म विशेष के दुकानदार क्या कलावा बांधकर दुकानदारी करते हैं? दरअसल यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू की तरह कलावा बांधकर दुकान चलाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके पीछे गिरिराज सिंह का तर्क भी है। फिर भी अब इस बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। क्या है यह पूरा मामला, आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं। मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखे। सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे हैं। काशी धाम हो या अयोध्या धाम, यहाँ के दुकानदार पूरी आस्था के साथ तीर्थ यात्रियों के भाव को ध्यान में रखकर दुकानदारी करते हैं। यहाँ इन दुकानदारों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया है। गिरिराज सिंह के बयान के मुताबिक अयोध्या और काशी में सावन के महीने के दौरान धर्म विशेष के दुकानदार हाथों में कलावा पहनकर दुकानदारी करते हैं। गिरिराज ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हाथ में कलेवा बांध करके अपने को हिंदू तरह दिखा करके वो दुकान खोलते हैं। ज्यादातर मुस्लिम समाज के वो दुकानदार होते हैं, इसलिए प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा की व्यवस्था करने में जुटी यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी हिदायत देते हुए कहा है कि जो मुस्लिम लोग देवी देवताओं का नाम रख दुकान न चलाएं। मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से न रखे। हालांकि दोनों ही बयान सावन के महीने में किसी भी विवाद को रोकने की नजर से दिए गए हैं ताकि धार्मिक भावनाएं आहत न हो, लेकिन इन बयानों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष इसे मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ नफरत के एजेंडे के तौर पर दिया गया बयान बता रहा है। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है, हमें उसे भी बनाए रखना। संविधान ने सबको अधिकार दिया अपना धर्म मानने के लिए, लेकिन झगड़ा करने का अधिकार नहीं दिया, नफरत फैलाने का अधिकार नहीं दिया, विद्वेष फैलाने का। यहाँ सरकार का मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के मंत्री बने हैं, वो खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह ने इस तरह का बयान पहली बार दिया है। आज भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए वोट बैंक की राजनीति पर हमला बोला है। 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहाँ से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। साफ है, कांवड़ यात्रा से पहले सियासी संग्राम के ज्यादा तेज होने के आसार बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसी महीने मुहर्रम भी है। दोनों त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई आदेश जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने आने वाले किसी भी धार्मिक पर्व में
हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मुहर्रम पर हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मुहर्रम जुलूस पर पुलिस अधिकारी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जुलूस निकालने के लिए लिखित इजाजत लेना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रा में डीजे की ऊंचाई के मानक भी तय कर दिए गए हैं। पुलिस को अपराधियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस सादी वर्दी में तैनात की जाएगी। और इन सब के अलावा कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुहर्रम के जुलूस में हथियार लहराना इस बार भारी पड़ेगा। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि मुहर्रम के जुलूस में शस्त्रों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई हथियारों का प्रदर्शन करते पाया गया तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। हथियारों के प्रदर्शन से अक्सर टकराव और तनाव की आशंका बनी रहती है, लेकिन इस बार एक दूसरे के धार्मिक आयोजन में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करने वालों से बिना किसी भेदभाव के सख्ती से निपटे। इसके अलावा सीएम योगी ने निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा में संगीत तय सीमा से तेज आवाज में न बजाए जाएं। धार्मिक यात्रा में ओवर साइज ताजिया या डीजे की इजाजत नहीं होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। 15 जुलाई तक सभी जिलों में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। धार्मिक यात्रा मार्ग स्वच्छ हो, स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था हो, कांवड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन किया जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि धार्मिक आयोजनों की ड्रोन से निगरानी की जाए। सीएम योगी की वार्निंग उन लोगों के लिए है जो धार्मिक आयोजन के दौरान एक दूसरे के धार्मिक पर्व में खलल डालने की कोशिश करते हैं। सीएम योगी की कोशिश यही है कि सूबे में सभी धर्मों के पर्व शांति और सौहार्द के साथ पूरे हों। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पश्चिमी यूपी पर फोकस है। इसीलिए कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने डीजीपी और प्रमुख सचिव मेरठ पहुंचे और 5 राज्यों के पुलिस अफसरों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी काम बचे हैं उसको वरीयता पे पूरा किया जाए तथा आने वाले कांवड़ यात्रा को अन्य वर्षों की भांति ही सुगम तरीके से संपन्न कराया जाए। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के दौरान कोई घटना न हो, इसके मद्देनजर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सूबे में 50 साल पुराने पुलों का निरीक्षण किया जाए और किसी तरह की दिक्कत होने पर संबंधित पुल से ट्रैफिक रोक दिया जाए। साथ ही यात्रा मार्ग पर किसी तरह की होर्डिंग न लगाने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। विशाल रघुवंशी, लखनऊ, जी मीडिया। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण करके बनाए गए अकबर नगर को योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। अब अकबर नगर के बाद अबरार नगर, खुर्रम नगर और रहीम नगर की बारी है। लखनऊ में बड़े पैमाने पर जो अतिक्रमण हुआ है उसके खिलाफ अब बाबा का बुलडोजर चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा बुलडोजर। लखनऊ में बुलडोजर का नया टारगेट सेट हो गया है। ये तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर की है, जब पिछले महीने 9 दिन तक बुलडोजर का एक्शन हुआ था। करीब 1200 अवैध घर, दुकानें और दूसरी इमारतें बुलडोजर के पंजों ने गिरा दी थी। अब लखनऊ में बाबा के बुलडोजर की गरज फिर शुरू होने वाली है। कुकरेल नदी किनारे बने अवैध निर्माण के खिलाफ फिर से एक्शन की तैयारी है और अब बुलडोजर की ये दहाड़ कुकरेल नदी के किनारे अवैध तरीके से बसे हुए दूसरे मोहल्लों में सुनाई दे सकती है। ये इलाके हैं अबरार नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर और रहीम नगर। लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की टीम सोमवार से इन इलाकों में सर्वे करेगी, जिसके बाद अवैध निर्माण तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिंचाई विभाग ने अपना एक जियो जारी किया है कि जो कुकरेल की धारा है उसके 50 मीटर जहां बंधा है बंधों के बीच में और जहां बंधा नहीं है वहां 50 मीटर तक दोनों साइड में वो हाई फ्लड जोन होगा। जी न्यूज की टीम जब अबरार नगर पहुंची तो वहां के लोगों में बुलडोजर की दहशत साफ दिखाई दे रही थी। लोग अवैध अतिक्रमण को खाली करके जाते हुए दिखे। कई लोग सामान के साथ अबरार नगर छोड़ते हुए दिखे। सर अब क्या गए हैं, अब
हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, गरीब आदमी हैं हम लोग, तो कुछ हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब जो ऊपर बड़े लोग जो करना चाहेंगे वही होगा जी। तस्वीरों में देखिए तो लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अवैध तरीके से बनी इस कॉलोनी में को तोड़ने की प्रक्रिया मंडे से शुरू होगी। मंडे से यहाँ पे सर्वे का कार्य शुरू होगा जो 1 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद एलडीए उसको शासन में भेजेगा। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए गोमती कुकरेल नदी है यहाँ पर, और इसी नदी के किनारे ये पूरे घर बने हुए हैं। जिन इलाकों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है उनमें अबरार नगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जबकि पंत नगर में हिंदू आबादी ज्यादा है, वहां भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। साफ है कि यूपी में बाबा का बुलडोजर धर्म और जाति नहीं बल्कि गैर कानूनी काम के खिलाफ चलता है। नदी के किनारे सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कुल मिलाकर अवैध निर्माणों पर एक्शन होकर रहेगा, ये साफ है। लेकिन ये अवैध निर्माण किस वक्त हुए, किसने करवाए, योगी सरकार जल्द ही उनका हिसाब भी कर सकती है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक मदरसों को लेकर राज्य सरकार की नीतियों से मुस्लिम धर्मगुरुओं में नाराजगी है। यूपी में जमीयत उलेमाए हिंद का साफ कहना है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं। तो मध्य प्रदेश में मदरसों में मनमानी पर राज्य सरकार सख्ती दिखाने के मूड में है। यूपी हो या एमपी, दोनों ही राज्यों की सरकारें इन दिनों मदरसों को लेकर चर्चा में हैं। यूपी में योगी सरकार ने शैक्षिक स्तर को सुधारने की बात करते हुए मदरसों के लिए नए फरमान जारी किए, तो जमीयत उलेमाए हिंद को ये बात अखर गई है। जमीयत ने एक प्रस्ताव पारित कर मदरसों के भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। जमीयत ने कहा है मदरसे शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं। ये संविधान में निहित अधिकार के तहत संचालित हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण करने के प्रयास किए जाने की कड़ी निंदा की जाती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी 560 अनुदानित मदरसों को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके मुताबिक मदरसों में आने वाले शिक्षक और छात्र छात्राओं को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इससे पता चलेगा कि कौन कितने बजे आया और कितने बजे वापस गया। कार्यालय और कक्षा में लगे सीसीटीवी के जरिए भी पढ़ाई पर नजर रखी जा सकेगी। खास बात यह है कि अनुदानित मदरसों के बाद ये व्यवस्था मान्यता प्राप्त मदरसों में भी लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी शिक्षा के केंद्र हैं वहाँ हर तरह की बुनियादी तालीम दी जाए, हर तरह की शिक्षा दी जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य अंधकारमय न हो, उनका भविष्य भी उज्जवल हो, वो भी मेन स्ट्रीम के सबके लोगों के साथ कम्पीट कर सके। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि एमपी में मदरसों को लेकर सख्ती की जाएगी। हंगामा कांग्रेस कर रही, मदरसा बंद करने की तैयारी है। सब करेंगे, चिंता मत करो। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम मोहन यादव का मीडिया को इस अंदाज में दिया गया बयान संकेत है कि यहां मदरसों को लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई मदरसों में रविवार की जगह जुमे के दिन यानी शुक्रवार को छुट्टी रखी जाती है, यानी कई मदरसों में मनमानी हो रही है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर हाल ही में एक बयान दे चुकी हैं, जिसमें मदरसों को लेकर आरोप लगाए गए। पिछली बार हमारे आयोग के सदस्यों ने दौरा किया और कई मदरसे ऐसे पाए कि एक छोटे से 8 बाय 10, 10 बाय 10 के कमरे में 30 से 40 बच्चे भरे हैं। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इन सब बातों का कहीं न कहीं संकेत मिलता है। जाहिर है मदरसों की व्यवस्था बदलने की कोशिश दोनों ही राज्यों में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बाबा अमरनाथ की यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों के लिए सबसे बड़ी खबर, क्योंकि बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं, यानी अब भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं मिल सकेंगे। सवाल है कि क्या बाबा बर्फानी नाराज हैं या फिर मौसम के बदले मिजाज ने अमरनाथ धाम में हालात बदल दिए हैं। दूसरी ओर बिगड़ते मौसम से अमरनाथ यात्रा भी रोकनी पड़ी है। बाबा के दर्शन को अभिलाषी बाबा अमरनाथ के भक्त अब इस साल दर्शन नहीं कर पाएंगे।
बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए हैं। ये पहली तस्वीर 29 जून की है, जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और बाबा बर्फानी ने अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू किया। और दूसरी तस्वीर 6 दिन बाद की, यानी जब बाबा अंतर्ध्यान होना शुरू हो गए। इस बीच अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के केवल 6 ही दिन गुजर गए थे कि जो प्राकृतिक रूप से हिम शिवलिंग बनता है वो लुप्त हो गए हैं और इससे कहीं न कहीं भक्तों में निराशा जरूर हुई है। लेकिन बाबा बर्फानी की जो गुफा है वहाँ केवल 6 दिनों के भीतर 1,51,000 यात्रियों ने जो है दर्शन किए हैं। इसकी वजह से भी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और वैसे भी कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले 35 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म जुलाई का महीना इस वर्ष देखने को मिला है। महादेव के भक्त जो बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाए वो सौभाग्यशाली हैं, बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग दर्शन प्राप्त करें और भगवान सब पे कृपा की दृष्टि बनाए रखें। धीरे धीरे बाबा का आकार कम होता जा रहा है, क्योंकि उस तरह से जैसे पहले होता था वैसे नहीं है। लेकिन जो अब तक दर्शन नहीं कर पाए वो निराश हैं। वो बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो दर्शन कर सकें। भोले की ही कृपा है, अब जो भोले करवा दें। अब भोले ने रोकी है यात्रा तो कुछ सोच समझ के ही रोकी होगी, है ना। तो अब जब भोले बुलाएंगे तब जाना होगा। जब तक भोले के दरबार में भोले की आराधना ही कर रहे हैं हम सब यहाँ पे। आपको बता दें कि समय से पहले ही बाबा बर्फानी का आकार घटना शुरू हो गया है। बाबा के भक्तों और पुजारी का मानना है कि बाबा अब की बार नाराज हैं। कुछ पुजारी मानते हैं कि भीषण गर्मी के कारण अब की बार ऐसा हुआ है क्योंकि घाटी में 35 सालों के बाद भीषण गर्मी पड़ी है। एक तो इस साल का जो गर्मी का प्रकोप है वो मैंने कश्मीर के अंदर इतनी गर्मी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। यहाँ पे जून तक मौसम अच्छा होता था। दूसरी ओर 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को मौसम खराब होने के चलते रोका गया है। बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्ते स्थगित कर दिए गए हैं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में टीएमसी किसी ना किसी विवाद को लेकर चर्चा में रहती है और इस बार ममता के कैबिनेट मंत्री ने बेहद विवादित बयान दिया है। फिरहाद हकीम ने बंगाल के गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया। एक कार्यक्रम में फिरहाद ने कहा कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत यानी कि गैर मुस्लिम बदकिस्मत है। यह एक बड़ी बात है। फिरहाद ने कहा कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल कराकर अल्लाह को खुश कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिरहाद यह भी कहता है कि गैर मुस्लिमों के बीच इस्लाम के प्रचार प्रसार की जरूरत है। गैर मुस्लिम को इस्लाम के रास्ते पर लाना मतलब खुद को सच्चा मुसलमान साबित करना है। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया है। टीएमसी पर पहले ही हिंदुओं के साथ भेदभाव के आरोप लगते हैं। अब यह नया सियासी विवाद फिरहाद बॉबी हकीम के बयान से खड़ा हो गया है। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের যে মধ্যে নিয়ত ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। बंगाल में मुस्लिम होना क्या किस्मत वाला होने की गारंटी है? क्या बंगाल में मुस्लिम होना जन्नत जाने की गारंटी है? और क्या गैर मुस्लिम बंगाल में बदकिस्मत है? आप कहेंगे ये कैसे सवाल हैं? लेकिन ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने विवादित बयान देकर ऐसे सवालों को जन्म दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान फिरहाद हकीम ने अपने धर्म के लोगों को उकसाया कि गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराएं। আমরা নিজেরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, মুসলমান ঘরে বড় হয়েছি। আমাদের নামাজ আদব কায়দা সব আমাদের বেশিরভাগই মানুষের জানা। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। ये वीडियो 3 जुलाई 2024 का बताया गया है, जब फिरहाद हकीम एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अपनी तकरीर यानी भाषण के दौरान उन्होंने नॉन मुस्लिम यानी हिंदुओं को टारगेट करते हुए ये टिप्पणी की थी और नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसका ऊपर तो सुमोटो एक्शन होना चाहिए।
इसका बाद उसको तो मंत्रिसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य विषय है, इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो किसी इस्लामिक समावेश पर खड़ा होकर के देश की प्रधानमंत्री का आलोचना कर रहे हैं, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को खिलाफ बातें कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव के आरोप लगाती है और अब गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताकर ममता के करीबी ने इसके सबूत भी दे दिए। फिरहाद हकीम की गिनती सीएम ममता बनर्जी के सबसे खास और भरोसेमंद नेताओं में से होती है। फिरहाद हकीम अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी का आरोप है कि फिरहाद का बयान हिंदुओं को भड़काने और उकसाने वाला है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में ममता सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा दिया है और बंगाल अब बांग्लादेश बनता जा रहा है और बंगाल में गैर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। बॉबी हकीम तो पाकिस्तानी है, बॉबी हकीम इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी एक पाकिस्तानी को साथ में रखा, कारण पश्चिम बंगाल को भी ममता बनर्जी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसीलिए बॉबी हकीम और ममता बनर्जी में कोई अंतर नहीं है। फिरहाद हकीम का ताजा विवादित बयान बंगाल में तूल पकड़ गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से फिरहाद को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि जब जी न्यूज ने फिरहाद से उनके विवादित बयान को लेकर सवाल किया तो वो धर्म परिवर्तन वाले बयान की बात से ही मुकर गए। कोलकाता के दुर्गा पूजा के मैप में एक बड़ा नाम है, लेकिन जब फिरहाद हकीम दावत इस्लाम कहते हैं और उसको लेके विवाद होता है, ये क्या मकसद था आपका, क्या कहना चाहते हैं? हम हर मजहब को इज्जत देते हैं। बीजेपी डिवीजन चालू करता है और ये डिवीजन अगर बंगाल के हर इंसान जाते हैं जो कौन सेकुलर है। कन्वर्शन का बात कहा जा रहा है बीजेपी। कोई कन्वर्शन का बात नहीं कहा गया, रूह को पाक करने का बात किया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब फिरहाद हकीम विवाद की वजह से चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी फिरहाद विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। अप्रैल 2016 में फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। फरवरी 2021 में कोलकाता की एक मस्जिद में राजनीति से संबंधित भाषण दिया था, जो आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान मुस्लिम दंगाइयों को फिरहाद हकीम ने भाई बताया था। फिरहाद हकीम ने अर्धसैनिक बलों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। फिरहाद हकीम कोलकाता के चेतला में होने वाली दुर्गा पूजा का मुख्य आयोजक भी है। दुर्गा पूजा के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के लोग शामिल होते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों पर बयान देकर अपनी छोटी सोच को फिर जाहिर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं कट्टर इस्लामिक देश की। ईरान ने अपना अगला राष्ट्रपति चुन लिया है। आज आए नतीजों में मसूद पजेश्कियान ने जीत दर्ज कर ली। पजेश्कियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हरा दिया। यह हार जलीली की नहीं है, बल्कि ईरान में कट्टरपंथ की भी हार है। पजेश्कियान एक सुधारवादी नेता रहे हैं और उन्होंने हिजाब को लेकर हुए आंदोलन का समर्थन किया था। ईरान में इस सियासी बदलाव का भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर होगा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मसूद पजेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। शुक्रवार को ईरान में दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज आए। नतीजों में पजेश्कियान ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को पूरे 30 लाख वोटों से हरा दिया। पजेश्कियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में ईरान के करीब 3 करोड़ लोगों ने वोट किया था। दूसरे चरण की वोटिंग में कुल 3 करोड़ वोट पड़े थे, जबकि जीत के लिए 50% यानी 1 करोड़ 50 लाख वोट चाहिए थे। सईद जलीली को 1 करोड़ 36 लाख वोट मिले, जबकि मसूद पजेश्कियान को 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले और वो 30 लाख वोटों से जीत गए। ईरान में नियम है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का 50% वोट हासिल करना जरूरी है, क्योंकि 28 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। इसलिए 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जिसमें पजेश्कियान जीत गए। पजेश्कियान की जीत ईरान में कट्टरपंथ के खिलाफ है और महिलाओं के लिए नई शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। पजेश्कियान की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि ईरान में कुल 6 करोड़ 10 लाख मतदाता हैं,
जिनमें महिलाएं आधे से ज्यादा हैं। वैसे भी वर्ष 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा था। तब पजेश्कियान ने ईरान की सत्ता के खिलाफ जाकर महिलाओं का समर्थन किया था और हिजाब के विवाद को गलती बताया था। इतना ही नहीं, जब ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान हुआ तब भी पजेश्कियान ने हिजाब का मुद्दा बनाया था, जिससे उन्हें महिलाओं का समर्थन हासिल हुआ। हिजाब लंबे वक्त से धार्मिक पहचान का प्रतीक है, लेकिन ईरान में हिजाब एक राजनीतिक हथियार भी रहा है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में जब से हिजाब का कानून लागू हुआ था, तब से महिलाएं अलग अलग तरह से इसका विरोध करती रही हैं। कट्टरता की तो हार है, क्योंकि देखिए जो दूसरा कैंडिडेट था इनके खिलाफ जो लड़ रहा था वो ज्यादा कट्टर माना जाता है, तो अगर वो हार गया तो ऑब्वियसली कट्टरता की हार है। परंतु याद हमें ये रखना चाहिए कि ईरान की जो सारी पॉलिसी है वो डिपेंड करती है इनकी जो मेन सुप्रीम स्पिरिचुअल काउंसिल है, उसके पूरा कंट्रोल है एक तरह से। हिजाब को लेकर महिलाओं को पजेश्कियान का साथ मिला। वैसे भी पजेश्कियान को सुधारवादी नेता के तौर पर देखा जाता है। हालांकि अमेरिका को लेकर पजेश्कियान का रवैया सख्त है। वो अमेरिका को ईरान का कट्टर दुश्मन मानते हैं। वैसे पजेश्कियान राजनेता से पहले एक डॉक्टर हुआ करते थे। मसूद पजेश्कियान ईरान के किंग रेजा शाह के दौर में सेना में थे। 1980 में इराक से युद्ध के दौरान मसूद ने घायलों का इलाज किया। इराक से जंग के बाद मसूद कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट बन गए। वर्ष 1994 में मसूद की पत्नी और बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पत्नी और बेटी की मौत के 3 साल बाद मसूद ने राजनीति में एंट्री की। मोहम्मद खतामी के कार्यकाल में पजेश्कियान स्वास्थ्य मंत्री बने थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद चुनाव का ऐलान किया गया। हालांकि पजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सबकी नजर है। अगर ईरान को कुछ राहत मिले, तेल एक्सपोर्ट्स की सैंक्शंस थोड़ी कम हो जाए ईरान के ऊपर, तो हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि हम ईरान से थोड़ी सस्ती कीमत में तेल खरीदें। वर्ष 2011 में भी पजेश्कियान ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन तब 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पजेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।